हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्म अकेडमी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस का पार्ट 2। बेसिकली हम लोग इंग्लिश में अभी तक की 3 वीडियोस कवर कर चुके हैं। आज ये 4th वीडियो है और इससे पहले हम लोगों ने टाइम एंड टेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। तो आज हम उसके आगे की कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी स्टार्ट करते हैं और बहुत ही गहराई से एक एक पार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी को पता है देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस। सो वर्ब के बेसिकली 3 पार्ट्स बांटे गए हैं। फर्स्ट इज़ प्रेजेंट, सेकंड इज़ पास्ट एंड देन फ्यूचर। ओके, जैसा कि हमने इसे पहले भी डिस्कस कर रखा है, हर एक 3 के इन तीनों को फिर अलग से 4 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने की। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को गहराई से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, प्रेजेंट टेंस 4 भागों में बटा होता है, ये सभी को पता है। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट और इसी को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें या फिर हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो देखिए, जनरली हम लोग इसको जो रूल्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से यूज़ करते हैं। और अगर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, हर तरह के सेंटेंस की वीडियोस मैंने पहले बना रखी है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव बात करें अगर हम, तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम 2 तरह से क्यों बांट रहे हैं अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है हमारा सिंगुलर और दूसरा होता है हमारा प्लूरल। ठीक है, इसी तरह से हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है हमारा सिंगुलर और दूसरा होता है हमारा प्लूरल। ठीक है, अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की और अगर इसमें हम देखें सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, साथ में हम एस या ई एस को भी यूज़ करते हैं। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन एस प्लस ई एस या फिर जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो यहाँ पर सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो क्या करते हैं, या फिर इंटरोगेटिव हुआ तो हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब, भाई यहाँ तो वर्ब है, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब जैसे ही हमें चाहिए होती है तो यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसीलिए एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी वर्ब है डू। देखिए, इसकी हम 3 फॉर्म के बारे में जानते हैं, डू, ठीक है, डिड एंड डन। अब क्योंकि ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है इसीलिए हम इससे ये हेल्पिंग वर्ब उधार ले लेते हैं डू, और इसको हम नेगेटिव या फिर प्लूरल वो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यहाँ से वर्ब तो आ गई हमारी डू, और हमने देखा अभी हम सिंगुलर में क्या यूज़ कर रहे थे, एस या फिर ई एस यूज़ कर रहे थे, इसीलिए हम डू के साथ भी क्या लगा देते हैं, एस या ई एस, और साथ में वर्ब की, अब यहाँ पर डज या ये तो हम लगा ही चुके हैं एस या ई एस, तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ओके, अगर हम बात करें प्लूरल की, ठीक है, तो प्लूरल में
हम लगाते हैं डू। क्यों? यहाँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, SEIS तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए डू के साथ कोई SEIS नहीं आता और प्लस में वर्ब की क्या आती है हमारी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार इस तरह से भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं सेंटेंस मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला तो होता है क्लोज एंडेड। क्या होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। देखिए, क्लोज एंडेड में क्या होता है मीन्स मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आप पानी पियोगे, आपने जवाब दे दिया हाँ, और अगर नहीं पीना तो आपने जवाब दे दिया ना। इट मीन्स हाँ या ना में आपका आंसर मिल जाएगा, येस और नो में आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि आप क्या पीना पसंद करेंगे, तो ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ। आप कुछ भी बता सकते हैं, आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। या अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, मीन्स उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, ओनली येस और नो में आपका आंसर नहीं होता। तो ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ये बेसिकली WH फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, वाई, हाउ। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका क्वेश्चंस क्लोज एंडेड है, कैसा है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो उसमें आता है आपका डू डज सबसे पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, अगर लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो ओपन एंडेड है तो आपका क्या रूल बन जाएगा? WH फैमिली वर्ड यहाँ पर सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका ये हेल्पिंग वर्ब आता है। बाकी सारी की सारी कहानी सेम एज इट इज़ ऐसी ही हो जाती है। ठीक है, बस WH फैमिली वर्ड आगे आके जुड़ जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एक सेंटेंस के थ्रू। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है शी डैश ड्रो अ पेंटिंग। तो ये जैसा कि हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। देखिए, शी है यहाँ पर, शी कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर या प्लूरल? तो आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। सिंगुलर में बेसिकली ही, शी, इट, ओके, या कोई भी नेम हो वो सिंगुलर में आता है, और प्लूरल में यू, ओके, वी, दे, या फिर कोई भी दो से ज़्यादा लोग हों या कुछ भी हो, प्लूरल हो, तो वो हो जाएगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो देखिए, अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? एस या ES। ठीक, अगर हम इसको अफर्मेटिव बनाने की कोशिश करें तो हमारा ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा? शी ड्रॉज अ पेंटिंग। ओके, शी ड्रॉज अ पेंटिंग। एंड देन अगर हम इसको नेगेटिव बनाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा हमारा? शी डज नॉट ड्रॉ अ पेंटिंग। क्या हो जाएगा? शी डज नॉट ड्रॉ अ पेंटिंग। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ? डज आ गया शी के साथ, सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमने डज लगाया, और डज क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमेशा नॉट आएगा। आप ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नॉट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, हमेशा नॉट किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। क्योंकि अब हमने SEIS पहले ही लगा लिया, इसलिए बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। ओके, अगर हम इसका क्लोज एंडेड बनाने की कोशिश करें तो किस तरह से बनेगा? डज पहले आ जाएगा हमारा, डज शी ड्रॉ अ पेंटिंग। ओके, डज शी ड्रॉ अ पेंटिंग।
अगर मैं इसकी बात करूँ ओपन एंडेड की, तो क्या आएगा, व्हाट डज शी ड्रॉ अ पेंटिंग। अब देखिए यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी सी बात इंटरेस्टिंग सी लगेगी। मैंने आपके सामने लिखा है व्हाट डज शी ड्रॉ अ पेंटिंग। क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? कुछ तो अजीब लग रहा होगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे मैं आपका नाम पूछूं, लाइक मैं राम से पूछ रही हूँ, राम व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या आप लोगों को लगता है ये मैंने सही क्वेश्चन पूछा है? आप कहोगे सर नाम, मतलब आप कहोगे कि नाम भी ले रहे हो, ठीक है, और पूछ भी रहे हो कि नाम क्या है, तो ये तो गलत बात हो गई, है ना। सो देखा जाए तो ये सेंटेंस ही गलत है। यहाँ पर इस पेंटिंग का यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो इस आंसर में मिलने वाला है ना कि वो क्या बना रही है, वो क्या ड्रॉ कर रही है। आपको आंसर देना है वो पेंटिंग बना रही है, वो पेंटिंग ड्रॉ कर रही है, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में सुपरफ्लॉस। ये सुपरफ्लॉस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस मीन्स क्या होता है, सुपरफ्लॉस मीन्स होता है यूज़ ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। मीन्स जिसका यूज़ करना भी नहीं है हमें उस वर्ड का, फिर भी हम ज़बरदस्ती उसमें यूज़ किए जा रहे हैं बिना फालतू में। तो इस ऐसे वर्ड्स को यूज़ ना किया जाए और वहाँ पर उतना ही रहने दिया जाए, और अगर हम जानबूझ के कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सुपरफ्लॉस। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कैसे करना है। अभी हम इसके फ़िलहाल इसके स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे। उसके बाद सभी जब हम इन सारे ही पैटर्न की, सारे ही टेंस की हम स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इन सेंटेंस का कहाँ कहाँ कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं दूसरे टेंस की तरफ जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जैसे कि काम चल रहा होता है, हमने लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा भी था। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाती है, और वर्ब की मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म रहती है, प्लस में आईएनजी लग जाता है और ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव है तो इज एम आर के साथ नॉट लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। और अगर ओपन एंडेड हो जाएगा तो डब्ल्यू एच फैमिली इसके पहले एंड देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर इसी तरह से चलती जाएगी कहानी, ठीक है। तो अगर देखें हम इसको, इसके सेंटेंस को एग्जाम्पल्स से समझते हैं। देखिए, ही डैश राइट अ लेटर। देखिए अब ये हमारा क्या चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हम इसको अफर्मेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बनेगा, ही के साथ क्या आ जाएगा हमारा, ही इज़ राइटिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, ही इज़ राइटिंग आ लेटर। ओके, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट राइटिंग, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। ओके, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, सेकंड का हो जाएगा नेगेटिव का। अगर इसको हम क्लोज एंडेड बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, इज़ ही राइटिंग अ लेटर। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अगर इसको ओपन एंडेड बनाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ ही राइटिंग। याद है ना, आ लेटर हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसको लिखना क्या हो जाएगा, सुपरफ्लॉस हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखा जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपका। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ये ज़रूर याद रखना है कि सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ हैव लगाना है, ठीक है। हैज़ हैव लगेगा यहाँ पर, और
इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, तो बाकी सब चीज़ें उसी की तरह हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम हैं। आपको क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में और फिर मेन वर्ब, फिर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए इसके भी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा शी डैश टेक एक्सरसाइज। ठीक है, अगर इसकी अफर्मेटिव बनाने की बात करें तो देखिए क्या बनेगा। शी के साथ क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब हैज़। शी हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेक की। टेक की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड होती है टुक, थर्ड होती है टेकन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, शी हैज़ टेकन एक्सरसाइज। ओके, शी हैज़ टेकन एक्सरसाइज। अगर नेगेटिव बनाने की बात करें तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ नॉट टेकन एक्सरसाइज। क्या हो जाएगा, शी हैज़ नॉट टेकन एक्सरसाइज। ओके, क्लोज एंडेड की बात करें अगर हम तो क्या हो जाएगा, हैज़ शी टेकन एक्सरसाइज। ठीक है, इसी तरह से ओपन एंडेड बनाने की बात करें तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैज़ शी टेकन। ओके, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को दोनों को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी पॉजिटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और यहाँ पर बीन आता है। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया ये बीन क्यों आता है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस और फोर का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। अगर हमारा एक तरह से फिक्स्ड टाइम है, ठीक है, तो सिंस आएगा, और अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है तो फोर आएगा। ठीक है, सो इसकी नेगेटिव की बात करें तो वही हैज़ हैव के बाद नॉट आ जाता है, बाकी सारा का सारा सेम रहता है। और अगर क्वेश्चन मार्क की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, देन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सारा का सारा वही रहता है। ठीक है, तो इसको भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए रमेश, अब यहाँ पर क्योंकि हमें यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, रमेश के साथ हैज़ हैव प्लस बीन आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ बीन आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, हैज़ बीन आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। रमेश हैज़ बीन वेटिंग हियर सिंस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फ़िक्स टाइम है। ठीक है, 2 बजे से 2 PM, सिंस 2 PM। ओके, इसी तरह से नेगेटिव अगर बनाना है तो क्या हो जाएगा, रमेश हैज़ नॉट बीन वेटिंग हियर सिंस 2 PM। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको क्लोज एंडेड बनाना है तो आप इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा लीजिए, और अगर आपको ओपन एंडेड बनाना है तो आप WH फैमिली वर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि ये इन टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस कहाँ यूज़ किया जाता है, परफेक्ट को कहाँ यूज़ करते हैं, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कहाँ यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स।